Welcome to Nutritionist Neha's Sunday का सच. And today I am here with another very interesting product. तो आज का संडे का सच उन पेरेंट्स के लिए है स्पेशली जो कि अब तक अपने बच्चों को डेयरी या मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं. देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट दैट, बट आई एम गोइंग टू शो यू अ प्रोडक्ट विच इज़ एडवर्टाइज्ड फॉर किड्स जनरली. सो बड़े भी पी सकते हैं ऑब्वियसली. So this is Parle company's smooth milk. We have a very famous celebrity doing the ads for these products, and the flavor which I have is chocolate hazelnut. So it's a very tiny pack, you can see that. So the quantity is also very small. It is a 80 ml pack. So normally जो tetra packs या juices के packs आते हैं individual वो 200 ml के जितने होते हैं. This is quite a small serving. So it is 80 ml pack and flavor is chocolate hazelnut. मुझे ये एक बर्थडे पार्टी में मिला था, एक किड्स बर्थडे पार्टी में जहाँ गई थी. So I'm going to show you कि इसमें कितना चॉकलेट है, कितना हेज़लनट है. एंड बाय नाउ यू ऑल नो दैट टू फाइंड आउट कि इसमें क्या क्या है आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. तो ये पैक पे इतना टाइनी फॉन्ट था दैट आई हैड टू डाउनलोड इट ऑनलाइन, द इंग्रेडिएंट्स एंड द न्यूट्रिएंट टेबल. सो आई एम गोइंग टू फ्लिप माय कैमरा एंड शो यू द इंग्रेडिएंट्स. एक्चुअली मेरे पैक पे जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो काफ़ी थोड़ी सी डिफरेंट है देन व्हाट आई फाउंड ऑनलाइन. सो आई होप यू कैन सी ओवर हियर. ओके, सो द इंग्रेडिएंट्स आर मिल्क सॉलिड्स, water, sugar, cocoa solids. So just 1% of cocoa solids, malt extract, emulsifier, stabilizers की काफ़ी लंबी लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6. Then there is nature identical flavoring substances and there is salt. तो काफ़ी सरप्राइजिंग था कि ये प्रोडक्ट जो कि फ्लेवर्ड मिल्क है, इट्स अ डेयरी बेस्ड ड्रिंक, लेकिन ये डायरेक्ट मिल्क से नहीं बना है, ये मिल्क सॉलिड से बना है. तो इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली डायरेक्ट मिल्क के जगह पे मिल्क पाउडर या ड्राइड मिल्क जो कि स्टोर करने के लिए ईजियर होता है या जिसका शेल्फ लाइफ लंबा होता है, उसमें पानी ऐड करके फिर से मिल्क बनाया गया है. सो इट्स नॉट दैट इट इज समथिंग मेड फ्रॉम समथिंग एल्स, बट ड्राइड मिल्क में पानी डाल के फिर से मिल्क बना सकते हैं. तो दैट इज व्हाट मिल्क सॉलिड एक्चुअली मीन्स. दिस पैक डज नॉट डायरेक्टली कंटेन मिल्क, फ्रेश मिल्क इन इट. दैट इज द डिफरेंस. इसके लिए सेकेंड इंग्रेडिएंट आपको वाटर दिखता है इसमें, एंड थर्ड इंग्रेडिएंट एक्चुअली वाटर शुड नॉट बी कंसिडर्ड लाइक एन इंग्रेडिएंट. तो सेकेंड इंग्रेडिएंट इज शुगर इन इट. एंड आप सोचोगे फ्रंट ऑफ द पैक देख के कि चॉकलेट होगा बहुत सारा एंड हेजलनट होगा, तो बिल्कुल नहीं. इसमें हेजलनट्स जीरो है. सो द हेजलनट इज जस्ट द अरोमा विच इज देयर, फ्लेवर के लिए जो ऐड किया गया है. देयर इज नो हेजलनट्स एडेड टू दिस पैक. एंड चॉकलेट ऑल्सो देयर इज जस्ट 1%, मतलब 100 ml में या 100 ग्राम्स में 1 ग्राम इज द कोको कंटेंट इन दिस पैक. सो इसमें ना तो बहुत सारा चॉकलेट है और 0% ऑफ हेजलनट. लेट अस सी द अदर इंग्रेडिएंट्स. नाउ मिल्क सॉलिड, like I told you, is not a bad thing. A lot of brands do use milk solids also. Something which I am not happy about is this long list of emulsifiers and stabilizers which are added over here. And again salt, I don't know what is the purpose of adding. So of course आपको फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन जैसे इंडियन घरों में होता है कि जो भी मिठाई भी बनती है तो उसमें एक चुटकी नमक डाला जाता है. Probably that's the reason to balance of the flavor. It does contain permitted added flavors, nature identical substances. That is the hazelnut aroma. And इन्होंने लिखा है that it contains milk, barley, wheat and millet. तो ये barley and wheat millet का कहाँ लेना देना आता है? तो ये जो माल्ट बनता है ग्रेन्स से, उसमें ये ग्रेन्स आ सकते हैं. That is why they have mentioned it over here. Let me show you the न्यूट्रिएंट टेबल. इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट वैल्यूज है. तो ये 80 ml पैक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज 85 की दी गई है. यू कैन ऑलमोस्ट कंसिडर इट सेम. इट्स अ गुड थिंग दैट इन्होंने 100 ml एंड इस पैक के वैल्यूज दोनों अलग से क्लियरली दिए हैं. एनर्जी यानी कि कैलोरीज इज, आई एम गोइंग टू टेल ओनली अबाउट दिस पैक सो यू कैन फोकस इन द सेंटर कॉलम. सो 77 और 78 आर द कैलोरीज. ओके, दैट इज फाइन. प्रोटीन इज 3 grams. कार्बोहाइड्रेट इज 11.8. तो कार्बोहाइड्रेट ये जो नेचुरल मिल्क में से शुगर्स आते हैं, वे पाउडर इसमें है, उसमें से माल्ट में से एंड एडेड शुगर्स में से कार्बोहाइड्रेट होता है. टोटल शुगर्स इज 11.2 एंड द एडेड शुगर एज सुक्रोज. अच्छी बात है कि इन्होंने काफ़ी क्लियरली एडेड शुगर एज सुक्रोज यानी कि शक्कर दिया है. दैट इज 6.34. नाउ एक चम्मच शक्कर होता है अबाउट 5 grams, तो एक चम्मच से थोड़ी ज़्यादा शक्कर इसमें डाली गई है. फाइबर इज नेग्लिजिबल, फैट इज 2%. 2 gram. You can see sodium is 31 and calcium is decent, that is 112 milligram. तो कैल्शियम का सोर्स है बिकॉज इसमें मिल्क यूज़ किया गया है. तो इफ़ यू गो टू सी, ये वैल्यूज़ दिखते ओके है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट ये सब वैल्यूज़ सिर्फ 85 ml पैक के हैं. तो हाउ मच इज़ एक्चुअली 85 ml? 85 ml आपकी जो रेगुलर हमारी घर की कटोरी होती है, हाफ कटोरी इज़ अबाउट 100 ml एंड उससे भी कम. तो उससे भी कम
क्वांटिटी में इसमें 1 चम्मच से ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा शुगर ऐड की गई है एंड बाकी 3 grams प्रोटीन इज डिसेंट फॉर दैट क्वांटिटी. सो फॉर किड्स इट मे बी एन ओके प्रोडक्ट. आई डोंट हैव अ वेरी क्लियर वर्डिक्ट बट आई डोंट लाइक द फैक्ट दैट इसमें बहुत सारे इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजर्स एडेड है. तो एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है फ्लेवरिंग्स का, ये सब फ्लेवर्ड मिल्क में. तो ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है, ये नेचर आइडेंटिकल, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, इसमें नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स है जो आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट. सेकेंड थिंग इज द यूज़ ऑफ फ्रेश मिल्क. अगर आप घर पे यूज़ कर सको, इट इज़ वेरी ईजी टू मेक अ फ्लेवर्ड मिल्क प्रोडक्ट एट होम रादर देन बाइंग दीज विद एडिटिव्स एंड ऑल द फैक्टर्स दैट कम इन इट. सो आप घर पे फ्रेश मिल्क लेके उसमें कोई भी फ्लेवर्ड सिरप या शुगर या स्वीटनर या गुड़ या मेल्टेड चॉकलेट या फ्रूट जो भी आपको डालना है, आप डाल के ईजिली फ्लेवर्ड मिल्क घर पे बना सकते हैं. सो इट सेव्स गेटिंग इन द एडिशनल processed product into your homes. And sugar content is okay, it's not very high, it's not very low, but just remember that आधे कटोरी में 1 चम्मच से ज़्यादा. So it's as much as you would add in your child's milk if you are adding. Of course without any sugar is the best, but otherwise it's not too high compared to other products in the market. तो फिर verdict क्या है इस product का? Well, it depends on आपका purpose क्या है ये product देने का. अगर आप आपके बच्चे हैं जो कि बहुत ही crappy junk कुछ drink buy कर रहे हैं, colas and just calorie bombs, उसके बदले आप कुछ ये चूज कर रहे हैं, देन ओके इट कैन बी अ बेटर चॉइस बिकॉज इट हैज सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इट हैज मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर, तो देन ये अच्छी बात है. लेकिन अगर आपके बच्चे कुछ खाते एज इन दे आर ऑलरेडी हैविंग मिल्क एट होम एंड देन यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस विद दिस, देन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. आप जैसे मैंने कहा घर पे फ्रेश ही बना लो. एंड इफ यू आर समवन हु थिंक्स दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट पैक टू गिव इन देयर टिफिन्स एंड ऑल, देन रेगुलरली डेफिनेटली नॉट. एनीथिंग विच इज प्रोसेस्ड आपके डाइट का रेगुलर पार्ट और हाइपर प्रोसेस्ड शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर डाइट. ओकेजनली while you are traveling it is fine, go ahead. So it's a decent product according to me but not required to add on to the diet if you're not giving something like that. So chocolate hazelnut, I wish they could have added powdered hazelnut to it. Of course cost बढ़ जाता because ये आपको 10 rupees में मिल जाता है. That's the big appeal with public that कम quantity में आपको कुछ milk based product मिलता है. So not bad on that front, but otherwise yeah, I think it's a midway product for me. You can check out your kids dietary intake and other things and then accordingly decide कि क्या ये सही चीज़ है. अगर आप completely dairy avoid करते हैं तो definitely no need to add on dairy products. So occasionally yes आप दे सकते हैं. Thank you so much for joining. If you have any product नमक स्वाद अनुसार, yes नमक चुटकी भर नमक स्वाद अनुसार हर एक चीज़ में जाता है. But if you have any other questions, if you want me to review any other products in Sunday Ka Sach, then let me know. I will try to cover it up in my next session. Thank you so much for joining, and if you have tried any other flavors from this brand, then do let me know that also if you like it. So eat healthy and stay happy. Bye bye.